नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सना स्टडी सेंटर में। तो आज हम सोल्व करेंगे सेट सेवन है ये हमारा, जो कि 11 तारीख की शिफ्ट एक शिफ्ट का है। ठीक है, पहली शिफ्ट का पेपर है, इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 999 में क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए, छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जो 99 से पूरी भाग हो जाए। देखो भाई, ये 999 है, ये 99 से भाग करनी है। पहले तो ये देखो, इसके नजदीक कौन सी है संख्या है जो इससे डिवाइड होगी। 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब देखो कितना छोटा है, 9 बच गया। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ोगे, ये 99 से भाग हो जाए, क्या जोड़ोगे इसमें, 90 जोड़ दोगे। 90 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या 99 बन जाएगी, जो 99 से भाग होगी। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, 90 जोड़ दोगे। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना आता तो तरीके तो बहुत सारे हैं, आप इस पे से डिवाइड कर लेना। 99 को 99 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर 9 बचेगा। अब 9 में 90 ही जोड़ोगे तभी तो 99 बनेगी, छोटी से छोटी संख्या 90 जोड़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट देखो, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है भाई, बना लिया हमने समचतुर्भुज है एबीसीडी। ठीक है, ए बी सी डी समचतुर्भुज है। कोई ओ आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ध्यान से सुन लो भाई, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं ना, दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया ओ। ये कंडीशन इसने दे दी पहले ही, ओ इज इक्वल टू ओ सी। ये कहना यही चाहता है क्वेश्चन वाला कि ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है। अब इसने क्या बोला है भाई, डी ओ बी एंगल, डी ओ बी ये वाला एंगल, ये वाला पूरा ये एंगल कितना बन गया स्ट्रेट लाइन पे, ये वाला एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का हो गया। डिग्री में माप का 5/9 हिस्सा, इसका 5/9 हिस्सा बताना भाई कितना होगा, 20। 20 पंजे 100 डिग्री हो जाएगा इसका 5/9 हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन दिए गए हैं हमें। अगर ऑप्शन नहीं दिए जाते तो फिर खतरे घंटे बच जाती, क्योंकि टाइम ले जाता है, ये 2-3 मिनट का सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ता। लेकिन अब ऑप्शन दिए हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए से ट्राई करते हैं, पहले से ट्राई करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे, वाई है नहीं प्लस, जेड की वैल्यू कितनी है, 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 3। अच्छा 3 इज इक्वल टू 3 है, पहला ही प्रूव हो गया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 नहीं होंगे, बाकी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करता है। ध्यान से सुन लो भाई, देना चाहिए था 100 ग्राम और देता कितना, 12% कम, यानी कि 88 ग्राम देता है ग्राहक को। ठीक है, ग्राहक को देना चाहिए था 100 ग्राम, देता है 88 ग्राम। अगर आप 1000 ग्राम ले रहे हो तो 888 ग्राम कर लेना इसको। ठीक है, 12% उसका घटा देना। आप जितना भी करना चाहो आप, बाकी 100 से करोगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो, और 10% का लाभ अर्जित करता है। 10% का लाभ यानी कि 100 का सामान कितने में बेचता है, 110 में बेचता है। बस इसको सोल्व कर लो। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, 10, 11 8 88 कितना आ गया, 8 से कितनी होगी 10। कितना प्रॉफिट कम आ गया, 2 कितने पे, 8 पे गुणा 100। काटोगे तो 4, 4 से काटोगे तो 25, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 25% का प्रॉफिट हो गया उसका। तो आपका हो गया आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पी क्यू आर और एस के बीच में इस अनुपात में विभाजित की गई है भाई। 3-4 बंदे पी क्यू आर और एस। ठीक है, इस अनुपात में विभाजित की गई है, 4, 9, 2 और 3। उसने बोला भाई क्यू को आर से 560 रुपये अधिक प्राप्त हुए। क्यू और आर का डिफरेंस कितना आ गया भाई, 7। 7 यूनिट, 7 यूनिट आ गया। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 560। 560 यानी कि कितना गुना हो गया इसका, 80 गुना, 8 7 56, 80 गुना हो गया। ठीक है, और एस का हिस्सा बताना भाई। एस का हिस्सा 3 है तो गुना 80 कर दोगे, 8 3 24, 240 रुपये आ जाएगा एस का हिस्सा। तो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं एम एन और पी क्यू, जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान से सुन लो भाई, दोनों को काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये तो इसका सेंटर वो है, पी है इसका सेंटर कुछ मान लो, लेकिन जीवाएं काटती है एक दूसरे को। मैं ऐसे बना लेते हैं जीवा, ये बना दी जीवा। ठीक है, एम और एन, पी और क्यू। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, दो तरह से जीवाएं काटती हैं, एक तो इंटरनली काटती हैं और एक एक्सटर्नली काटती हैं। ठीक है, अब इसने वैल्यू दी है भाई, ये ओ पॉइंट पे काटती हैं यहाँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एम ओ मल्टीप्लाई ओ एन इज इक्वल टू होती है ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ पी।
ये होती है भाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, देखो एम ओ दिया है 9, ओ एन दिया है 5 और ओ क्यू दिया है 6। ये वैल्यू बतानी भाई, ये एक्स है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई। 9 गुना 5 इज इक्वल टू 6 गुना एक्स, एक्स निकालना है यहाँ से। 9 गुना 5 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15/2, 15/2 कितना होता है 7.5, यानी कि 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है भाई। हर महीने उसको इंक्रीमेंट मिलता है। यदि वेतन उसका 6 वर्ष की सेवा के बाद इतना हो जाता है भाई, 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है 28,400 रुपये हो जाता है, ठीक है। और 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 15 वर्ष के बाद हो जाता है 52,997, ये हो जाता है भाई। तो वार्षिक वेतन वृद्धि बतानी है, वार्षिक वेतन वृद्धि बतानी। देखो भाई 5-6 साल के बाद 15 साल का वेतन दिया, तो कितना डिफरेंस आ गया, 9 वर्ष का डिफरेंस आ गया। और यहाँ से इस वैल्यू को घटा लो, 52,997 में से आप घटाओगे 28,400, तो कितना आ जाएगा 7-9, ये आ गया 5, 12 में से 8 गया 4 और 1, ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपकी वैल्यू 2, 4, 5, 9, 7। बस कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 साल का इंक्रीमेंट आ जाएगा। 24,597 को डिवाइड किससे कर दोगे, 9 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 2 पे गया, 2 पे सिर्फ एक ऑप्शन जाता है, तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन। बाकी आप इसको भाग करना चाहो तो चेक कर लो, भाग कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 और 6 24 होता है, 65 आ गया, 9 7 63, ठीक है। 9 7 63 को 2 आ गया, 9 3 27, 2 9 3 27, ये आ गया 2733 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआई का क्वेश्चन है। विद्यालय में केवल लड़के और लड़कियां या कुल संख्या 7,000 है। बीकॉम में 60% भाई, बीकॉम की है 60% लड़कियां हैं। बीकॉम में देखो टोटल है 20%। देखो ये पूरा सर्कल होता है 100% का, ठीक है। ये पूरा सर्कल होता है 100% माना जाता है। एंगल लोगे तो 360 डिग्री होता है इसमें एंगल, लेकिन अगर टोटल लिया तो 100%, फ्रैक्शन में लोगे तो 1 होती है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप। उसने बताया है बीकॉम में 60% लड़कियां, ध्यान से सुन लो भाई। बीकॉम में टोटल है 20%, 20% में से 60% तो हैं गर्ल्स, तो बच गई कितनी 40%, ये कितने हो गए बॉय। टोटल कितने हैं, ये 20% है, ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। टोटल 20% है ये बीकॉम में। अब देखो भाई बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाला ये रहा, इसमें देखो टोटल कितने हैं 25%, ठीक है। 25% में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो दिया हुआ है इसने, देखो 40% लड़के हैं, लड़के कितने हैं 40%, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 60%, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देखो बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या बतानी है भाई। विद्यालयों में प्रवेश कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है, ध्यान से सुन लो भाई। कुल छात्र है इसमें 100%, ये पूरा सर्कल 100% का है। और बीकॉम और बीएससी में जितने लड़कियों ने एडमिशन लिया ना वो बताना। देखो बीकॉम में टोटल थी 20% और यहाँ लड़कियां कितनी थी 60%, प्लस बीएससी में टोटल थे 25% और लड़कियां कितनी थी यहाँ 60%। बस इसको सोल्व करना भाई। देखो यहाँ से 60% कॉमन लोगे, ये कितना हो जाएगा 20% प्लस 25%। देखो इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, इसको छोड़ दो आप, ये 1 हो गया। अब ऊपर आ जाओ, देखो 60% और गुना में कितना हो गया 45% हो गया। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 60 की मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो। 2 परसेंटेज है यानी कि बटे में 2, इसका परसेंटेज हटाओगे तो 100, इस परसेंटेज को हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो भी 100। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो 1 जीरो आएगी, 6 पंजे 30 की जीरो, 3 6 चौके 24 और 3 27, डिवाइड में कितना आ गया बटे 100 गुना 100। इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, यानी कि 27% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1% कट गया। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट करने के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको सोल्व सिखाने के लिए मैं सोल्व कर देता हूँ। नहीं तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट कैसे सोल्व करने हैं आपको ध्यान से सुनो। इसने बोल दिया भाई बीएससी कंप्यूटर साइंस में टोटल 40% लड़के हैं, तो यहाँ से अंदाजा हो गया 60% लड़कियां, और लड़कियों की संख्या पूछिए कुल में से, ठीक है। दोनों में 60% कॉमन है, दोनों में 60% कॉमन है, तो इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये कितना हो गया 20 और 25 45% हो गया, 45% की गुना डायरेक्ट करनी थी 60% से, 27% आंसर आ गया इसका डायरेक्ट। ये क्वेश्चन, लेकिन ठीक है आपको समझाना पड़ता है तो बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है 0 आंसर आएगा, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू होता है कोस थीटा 1 के, ठीक है।
ये वैल्यू होती है। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कोस थीटा 1 क्या होता है, इसी तरह सीकेंट थीटा 1 इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट थीटा 1 के। ये इक्वल होते हैं, ये वैल्यू इक्वल होती है। बस जब भी देखो इन दोनों को जोड़ोगे 90, इन दोनों को जोड़ोगे 90, ये कट जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो ये जीरो आंसर आ गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, एक दो तरीके से बताता हूँ, दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, अगर आप समझोगे तो। देखो पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से ध्यान से सुनो इसने क्या कहा है। उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 16,000 की राशि और अर्जित ब्याज कितना होगा, यहाँ पूछा है इसने एसआई कितना होगा। समय भी नहीं बताया, समय देखो कितना है, समय जितने वर्षों में, ये इन दोनों का समय बराबर दिया, यहाँ से अलग है लैंग्वेज। जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि पर, यानी कि कोई राशि है पी, उस पर साधारण ब्याज 3/5 है, यानी कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 3/5 है। ये कहना चाहता है वो। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ इन दोनों का क्या दे रखा है, टाइम सेम दे रखा है। समझो, देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ से आप टाइम का फॉर्मूला निकालोगे, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में कितना हो गया, पी गुना में आर, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन दोनों में टाइम सेम है। पहले तो इसमें टाइम निकालोगे, फिर इस टाइम पे निकाल के इस पे ब्याज बताना हो, इस राशि पे ब्याज बताना है कि भाई उतने समय में कितना ब्याज लगेगा। तो दोनों का समय बराबर है, जब समय बराबर होता है तो दोनों की वैल्यू बराबर कर देनी है यहाँ से। यानी कि इसका SI का फॉर्मूला, इसका टाइम का फॉर्मूला और उसका टाइम का फॉर्मूला बराबर हो जाएगा यहाँ से, पी गुना आर। ठीक है, देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ SI पहले वाले में SI निकालना है, ब्याज कितना होगा SI निकालना, तो SI सेम रख दिया, SI ऊपर 100, प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000 रुपये, ये रख दिया, गुना रेट कितनी है उसकी 14%, ये रख दिया। ठीक है, यहाँ SI कितना दिया है, P गुना में 3/5 ये दिया है, और ऊपर 100 डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में इसके डिवाइड में लिख देता हूँ, P गुना R लिख दिया मैंने। देखो इस P से ये P कट जाएगा, इस 5 से काटोगे तो ये 20 पर कटेगा। ठीक है, यहाँ रेट दी है 10%, ये 10% दे रखी है, ये 0 से 0 कट गई। अब इसको देखो, ये 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ इसको काट लो, जो कट रहा है ना उसको काट लो। ठीक, अब नहीं कट रहा, तो यहाँ SI की वैल्यू आ जाएगी, देखो 160 गुना में कितना हो गया 14, और ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी कितना है 6। इसको सोल्व करना भाई, देखो लास्ट में एक 0 आएगी, 6 चौके 24, इसकी गुणा कर लो, 14 छिके 84 होता है भाई, 16 की मल्टीप्लाई करते हैं 84, 16 चौके 64 का 4 हासिल लगा 6, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134, 13,440 आ गया भाई आपका, बी ऑप्शन आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करना होता है। देखो यहाँ से पढ़ना है, जितने वर्षों में 10% एक निश्चित राशि का 3/5 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखो उसको SI प्राप्त हुआ है 3/5, 3/5 किसका, प्रिंसिपल का। देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, तो 100 का 3/5 कितना होगा, 100 का 3/5 देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 20, यानी कि 60% होगा। ये प्रिंसिपल तो है 100%, SI कितना होगा 60%, 60% किस रेट से, 10 की रेट से डिवाइड करोगे 10, तो कितने साल में बना है ये, 6 साल में, ये टाइम आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, 6 ईयर आपका टाइम आ गया। बस अब निकालना है 14% की रेट से 6 ईयर में इस राशि पे कितना SI होगा, डायरेक्ट बताना है, 16,000 गुना में 14 छिके 84/100, डायरेक्ट भी यही आएगा आपका 13,440, ये आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो वैसे पेपर में डायरेक्ट ही करना होता है, SSC की तैयारी करने वाले डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो क्वेश्चन त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये समकोण त्रिभुज यानी कि C समकोण है, ये लिख दिया। अब B और A हो गया, ABC जो भी आप लिखना चाहो वो आपकी मर्जी। देखो टेंजेंट A √3 है, वर्गमूल 3 का मतलब है 60 डिग्री, कोण ये 60 डिग्री का है, ये 60 का है, तो ये B कितना का हो जाएगा 30 डिग्री का, ये 90 का होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमें ये दिया है, ध्यान से देख लो भाई, साइन ए कोस बी कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए और बी एंगल को जोड़ोगे तो कितना होगा 90 डिग्री, कोट 90 कितना होता है 0 डिग्री, जीरो के साथ कुछ भी हो सारा जीरो कर देगा, तो ये 0 डिग्री हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं, ध्यान से सुन लो भाई, एक वृत्ताकार पथ देना दे रखे हैं, ये वृत्त है, एक अंदर है एक बाहर है, ये दे दिए। ठीक है, उसकी बाहरी यानी कि बाहर वाली त्रिज्या कितनी है 28, और आंतरिक कितनी है 25।
₹28 प्रति मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी है भाई? इसका एरिया निकालना है पहले, इसका, और फिर इसकी लागत बतानी है। ₹28 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितनी रुपए लगेगी? देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप निकालोगे और सभी को पता है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई में 28 कर दोगे क्योंकि ये 28 है। पाई R1 का स्क्वायर आर दे रखिए 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 28 पाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सोल्व करोगे, एक बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 53, एक बार घटाओगे तो कितना होगा 3 और गुणा में कितना 28। और पाई की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है? पाई की वैल्यू आपको लिखनी है 22/7, ये लिख देते हैं 22/7, 7 से काटोगे 7 चौके 28। देखो यूनिट प्लेस का अलग अलग है तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट गुणा करने की कोशिश करते हैं। 4 तिये 12, 2 लास्ट में 2 तिया 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अब ध्यान से सुन लो भाई, मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। इसमें निकालना था एरिया पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, इसमें है 22, 22 का मतलब क्या, इसमें है 11, 11 का मल्टीपल ढूंढना था आपको। आप चेक कर सकते हो, देखो 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, घटाओगे तो नहीं आएगा। 4 और 1 5 और 1 6, 6 6 में से बात ये भी नहीं होगा। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 5 12, ये भी नहीं होगा। 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 3 12, देखो ये आ गया मल्टीपल, ठीक है। 11 का मल्टीपल डायरेक्ट भी कर सकते थे, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आपको, बेसिक भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप हैं भाई, ए और बी हैं। वे मिलकर, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 15 मिनट में भरते हैं भाई, ठीक है, 15 मिनट में भरते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से, 1.5 गुना का मतलब भाई 1.5 यानी कि 3/2, ये 1.5 गुना हो गया, यानी कि ए और बी 2 है तो ये 3 है, ठीक है। ये एफिशिएंसी दे दी इनकी, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता दे दी। 1.5 गुना तेज है एक पाइप दूसरे पाइप से, तो उसने क्या टंकी से भर सकता है? देखो अब दोनों पाइप चलेंगे, 15 मिनट काम कर रहे हैं तो दोनों 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 75, ये 75 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया आपका, टोटल वर्क। अब ध्यान से सुन लो, इनका तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर लेगा? 75 बटे तेज वाला कौन सा है? 3 वाला, काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 25 या 75, ठीक है। तो आपकी आ गई 25 मिनट, तेज चलने वाला भर देगा 25 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये 25 मिनट में भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार आंगन इतना लंबा और इतना चौड़ा, ध्यान से सुन लो भाई, आयताकार है तो उसका एरिया कितना होता है? L गुना बी। अब यहाँ देखो 4 मीटर का मतलब क्या है? 400 सेंटीमीटर, 400 प्लस जोड़ोगे तो कितना हो गया? 495 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1665 मीटर, 1665 मीटर हो गया डायरेक्ट। इससे समान आकार के वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है, ध्यान से सुन लो भाई। वर्गाकार टाइल बनाई जानी है तो यानी कि ए स्क्वायर, उसका एरिया। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी, यानी कि n संख्या बतानी, वही कम से कम संख्या बतानी है। ध्यान से सुन ले, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा संख्या और एक कम से कम संख्या। कम से कम संख्या में जब बताना होता है, इस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये इन दोनों का HCF होता है, इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF निकालना और यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देख लो भाई, 495 और 1665 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। इसका HCF निकालोगे आप, देखो दोनों में 5 है, 5 का मल्टीपल तो आएगा, 5 हो गया। अब चेक कर लो भाई, इनमें से 5 और 4 9, 9 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये 6, 6 और 12, 12 और 6 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। अब इसको भाग करके देख लेते हैं, 45 HCF, इसको डिवाइड करेंगे, 45 एकम 45, 45 एकम 45, ये 11 से डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करो भाई, 45, 3 पंजे 15, 1 12 और 1 13, 135 घटाना भाई 166 से, ये आ गया 1 और आ गया 3 5, तो 15 35 7 चौके 28 और 3 31, ये 37 पे गया, ठीक है, ये 37 पे गया। आप ध्यान से सुन लो भाई, 45 को कन्फर्म कैसे करेंगे? 45 है भाई, इसका 45 ही है HCF। इसको कन्फर्म करने का एक ही तरीका है, देखो ये जो आएंगे ना, जो इनको डिवाइड करने के बाद जैसे 11 और 13 आए हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है? इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए इन दोनों का HCF। और 11 और 37 क्या है? दोनों को प्राइम है, इसलिए ये क्या हुआ? ये फिक्स, ये हो गया पक्का कि भाई इसका HCF कितना है? 45 है। बस यहाँ आप कुछ नहीं करना, 495 गुना 1665 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो भाई 45 गुना 45 और गुना में n, गुना में n। इसको काटना है, 45 ये कटा है 11 पे, 45 ये कटा है कितने पे? 37 पे। अब इसकी गुना करके लिख दो भाई, 33 और 7 40, ये हो गया n, n की वैल्यू आ गई 407।
तो 407 कम से कम टाइल लगा सकते हैं वर्गाकार की, जो इस एरिया में फिट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, डीआई का क्वेश्चन है फिर से। क्या कहा उसने, वर्ष 2010 में एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात दे दिया भाई 5:7, यानी कि मेल और फीमेल का रेशो दे दिया 5:7। किसमें, एक्स राज्य में, कौन से सन में, 2010 में। 2010 में भाई एक्स ये है और 2010 ये है, यहाँ 60% दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो भाई, यदि वर्ष 2010 में एक्स राज्य से उत्तीर्ण महिलाएं उम्मीदवारों की संख्या 168 है, महिला यानी कि फीमेल की संख्या कितनी दे रखी है, 168 दे रखी है। कितने गुना होती है ये, 24 गुना होती है, 24 इंटू 7। ठीक है, 24 इंटू 7 की मल्टीप्लाई 6168 है, इसको याद कर लो, इसको रट लो। ठीक है, 24 इंटू 7 कितना होता है, 168 होता है। ये दे दी महिलाओं की संख्या, तो टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल निकाल दो, 7 और 5 12, ये कितने गुना, 24 गुना, 12 की गुना किससे करोगे, 24 से, 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आ गई टोटल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल। अब ध्यान से सुनो क्या कहना चाहता है। तो वर्ष 2010 में एक्स राज्य में उपस्थित उम्मीदवार पुरुष और महिला दोनों की संख्या कितनी है, बतानी है भाई, ध्यान से सुन लो। 60% दे रखा है, ये 60% की वैल्यू 288 आई, और ये टोटल पूछना चाह रहा है हमसे 100, यानी कि ये जो 288 आई है ये 60% की वैल्यू आ गई, ये 100 की टोटल पूछना चाह रहा है। तो काट दो, एक जीरो से 6 कम 6, 6 से काटोगे 6 चौके 24, 4 6 8 48, कितनी आ गई, 480 आ गई। तो टोटल कितने थे, 480, यानी कि बाकी जो है वो 40% क्या है, उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या है 40%। ठीक है, टोटल थे 480, 60% और 40% अलग अलग करके बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, ये करवाने पड़ेंगे, मैं डालूंगा एक वीडियो स्पेशल इलेक्शन के आर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अभी इसको सोल्व करते हैं। देखो, दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू के बीच, एक चुनाव में पी को मिले हैं भैया कुल वैध मतों का 78% प्राप्त हुए हैं। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या टोटल इतने थे भाई, 75 60 1 2 3 इतने थे। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो किसने डाले, 90% ने डाले भाई, 90/100 गुणा 15% अवैध थे, 15% अवैध थे, तो 85% क्या थे, वैध मत थे। अब ध्यान से सुन लो, क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या, क्यू को प्राप्त यानी कि देखो पी को 78%, तो पी ले गया, बचते कौन लेके जाएगा, क्यू। टोटल थे 100%, 100 में से 78 लेगा, तो ये यहाँ कितने बच गए, 22%। ठीक है, तो 22% किसको मिले हैं, वैध मतों का, ये सारे वैध थे, तो इसका 22% ये क्यू को मिले हैं भाई। अब इसको सोल्व करना है बस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। ठीक है, इसको सोल्व करो भाई। अब देखो, 2 से काटोगे ये आ गया 11, ये हो गया 5, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 पंजो 7 35। ठीक है, देखो सबकी लास्ट डिजिट, वो लास्ट डिजिट से हम एक बार गुणा करके देख लेते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 नीम 63, 3 3 6 18, देखो लास्ट में 8 आ गया, तो आपका आंसर होगा ये बी ऑप्शन। ये होगी किस्मत का खेल। ठीक है, नहीं तो देखो तीनों में 2 2 है, तीनों में 2 2 है, और ये 8 वाला मिल गया। बाकी आप गुणा करके देखना चाहो तो आप गुणा करके देख लेना, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ध्यान से सुन लो भाई, जब भी हम भाग करते हैं तो यहाँ लिखते हैं डिविडेंड यानी कि भाज्य, ये लिखते हैं भाज्य, और यहाँ होता है भाजक। ठीक है, नीचे जो बचता है यहाँ वो होता है शेषफल, और ये होता है, यहाँ आता है वो भागफल। ठीक है, अब भाज्य क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है भाई, ये होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है, ध्यान से सुन लो, यहाँ से भाज्य का फॉर्मूला बनता है। भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाज्य यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साइड में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो भाज्य इज इक्वल टू होता है आपका भाजक मल्टीप्लाई भागफल, और प्लस होता है शेषफल, ये होता है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो इसने क्या बोला भाई, भाजक जो है भागफल का भाजक दे रखा है भाई, भाजक की वैल्यू दे रखी है, भाजक इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 गुना भागफल, 4 गुना भागफल, ये दे रखा है। और फिर एक वैल्यू और दे रखी है, यानी कि भाजक एक और दे रखी है वैल्यू, भाजक की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गुना किसका है, शेषफल का, 2 गुना क्या है, शेषफल का। और शेषफल कितना दे दिया, 32, 2 गुना 32, तो भाजक कितना आ गया यहाँ से,
यहाँ से भाजक आ गया कितना 64, ये भाजक आ गया 64, यानी कि इसके नीचे मैं लिख देता हूँ भाजक की वैल्यू आ गई 64। अब निकालना भागफल। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसमें भाजक की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 64, ये 4 से डिवाइड होगा, वहाँ रह जाएगा भागफल। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ गया 16, 16 आपका कितना आ गया भागफल आ गया 16, ये लिख दिया 16। अब शेषफल 32 दिया है, भाज्य पूछा है इसने, तो भाज्य क्या होगा, इसको जोड़ दो भाई, 16 चौके 64, 16 छिके 96 और 6 102 प्लस 32 कितना आ गया 1056 आ गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या या टेलीविजन सेटों पर छुट्टे दी हैं। टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 था भाई, 1200 रुपये था। 15% की छूट दे दी, 15% की छूट देने के बाद कितने का बेच दिया उसने, उसने बेच दिया 85 का। ठीक है भाई, 85/100 का, या आप 17/20 भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। और 10% की और छूट दे दी, यानी कि 90/100 का बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से 5 5 7 35, 2 से काटोगे तो 2 छिके 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, देखो 9 7 63, 3 छिक 18, लास्ट में 8 आ गया, तो ये 918 वाला आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी 9 का मल्टीपल चेक करोगे तो आप देखो 9 का मल्टीपल चेक करोगे, 9 से 9 कट गया, ये आंसर नहीं है। 5 4 9, ये तो 9 का मल्टीपल है भाई। ठीक है, ये भी 9 का मल्टीपल है। 9 का देखोगे तो फिर उसके बाद 17 का चेक कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी गुना कर लेना। ठीक है, कई बार हमें सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। देखो अब इसमें 2 ऑप्शन मिल गए तो यहाँ टाइम की वेस्टेज हो जाती, तो हमें सॉल्यूशन आना चाहिए और हम सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन की ट्राई करना चाहिए। देखो भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है भाई 1, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1। एसएससी वालों का तो ये पेट क्वेश्चन है और सभी को याद होगा। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ ध्यान से। देखो भाई, ए साइन क्यूब एक्स दिया है प्लस बी कोस क्यूब एक्स दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स दिया है। इसको क्या करेंगे, साइन एक्स कोस एक्स से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्केयर एक्स डिवाइड में कोस एक्स होगा, प्लस बी कोस स्केयर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और इज इक्वल टू हो गया 1। अब ध्यान से सुनो भाई, ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली, इसका मान होता है 1, यानी कि ए बाई कोस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है कितनी, कोस एक्स। सेम इसी तरह यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन एक्स। बस ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, दोनों का स्केयर करोगे, साइन स्केयर एक्स को स्केयर कितना होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 1। बाकी इसको आप रट लो, माइंड में बिठा लो इसको, इसका आंसर एक ही होता है। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डी आई का क्वेश्चन दिया, ध्यान से देख लो भाई। इसने ये बोला है ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त, संयुक्त का मतलब है भाई कंबाइंड है। ठीक है, कंबाइंड एवरेज बताना। कंबाइंड एवरेज का मतलब सुनो, ए और सी का पहले तो 4 वर्षों का है, यानी कि A/4 ये ए का औसत हो गया, बी C/4 ये इसका औसत हो गया। अब इनका संयुक्त निकालना है तो बटे 2, अब डायरेक्ट कर लेना A + C करके बटे 8, यानी कि दोनों को 8 से डिवाइड कर देना, ये कंबाइंड एवरेज हो जाएगा आपका, कंबाइंड एवरेज। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो भाई, पहला ए और सी के ऐड करते हैं, यहाँ से ए और सी, ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला यहाँ से जोड़ेंगे 60 और 50 110 प्लस, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 90 और 190 कितना हो गया 280 प्लस, इसको जोड़ेंगे भाई यहाँ से 140 और 180 220 और ये कितना हो गया 320 प्लस, इसको जोड़ेंगे भाई 220 और कितना है ये 250, 220 और 250 है, यहाँ से इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 270 470, ये आ गया भाई। इसको ऐड कर लो आप, 320 300 ये हो गया 600 710 710 और 780 और 4 1180 आ गया ये। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1180 आ गया टोटल आपका। ठीक है, 1180 डिवाइड में इसको कितना कर देंगे, डिवाइड 8 से कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों जोड़ दिए हमने। ठीक है, इसको निपटाओ भाई, इसका क्या बताना हमें, औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है ये बताना भाई टोटल। किसके से, बी और डी वाले के 4 वर्ष के औसत उत्पादन से, ये आ गया भाई 1180/8। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब करेंगे बी और डी का, बी और डी को जोड़ देते हैं भाई, बी और डी ये वाला है, ये वाला 70 और 20 कितना हो गया 190 प्लस 100 और 70 कितना हो गया 270 प्लस, इसको जोड़ेंगे 150 और 200 कितना हो गया 350 प्लस, इसको जोड़ोगे आप 210 और 260 270 470 हो गया ये, इसको ऐड कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऐड करने के अपने अपने तरीके हैं, आप
अपने तरीके से ऐड कर लेना, मैं अपने तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1280 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी डिवाइड कर देंगे 8 से। इनका रेशो बताना, आप डायरेक्ट रेशो बता सकते हो, ठीक है। इनका रेशो ले लो 1280/8, काट दोगे इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखो कितने का डिफरेंस, 118 से 128 होगा, कितने का, 10 का, बटे 118 मल्टीप्लाई कितना, इससे बताना भाई कंपनी के 4 वर्षों के औसत से, इसके औसत से, तो डिवाइड में क्या आएगा, ये जिसके औसत से कह रखा है ना, और डिवाइड में वो आएगा 128 वाला, तो ये आ जाएगा 128 गुना 100, ये आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। 128 से 118 हो गया, तो ये कितना हुआ, कम हो गया, 10 कम हो गया, ठीक है, 10 कम हुआ है। तो अधिक वाले तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अब कम वाले बच गए, अब कम वाला चेक करना है, ऊपर बन गया 1000, ठीक है। या काट सको तो आप काट लो, देखो 5 से काट लोगे, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 चौके 8, और 2 से काट लो, 2 आ जाएगा 32, ये कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से काट लो 25, ये आ जाएगा 16। अब देखो 25 पंजा 125, यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखो 1 से तो जाएगा नहीं, 16 कम 16 तो नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन है आपका, 7 से जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन देखते चलना हमने, डी आई का क्वेश्चन था ये, ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल है, तो 3a इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 12, साइड कितनी आ गई 12, तो इसका एरिया बताना है। एरिया कितना होता है, वर्गमूल 3 इंटू साइड का स्क्वायर 12 गुना 12, काटोगे तो 3, कितना आ गया 36 वर्गमूल 3 आ गया इसका आंसर, ये हो गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, देखो स्टार लगा देता हूँ मैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो भाई। 90 मीटर की दौड़ में अतुल ने विश्व को 20% की बढ़त दी, ध्यान से सुन लो भाई। अतुल था एक बंदा, अतुल, उसने है ना, एक और बंदा है विश्व नाम का, ठीक है, विश्व नाम का बंदा, उसको कह दिया भाई तू 20 सेकंड आगे चल मेरे से, 20 सेकंड आगे चल, ठीक है। ये पहले बजा दिया, 20 सेकंड पहले दौड़ के लिए आगे कर दिया ये, और उसे 135 मीटर से हरा दिया, ध्यान से सुन लो भाई। 900 मीटर, ये पूरा 900 मीटर दौड़ा, ठीक है, इसको हरा दिया 165 मीटर से, ठीक है, 165 मीटर से, और इसको टाइम भी कितना दिया था, 20 सेकंड का ज्यादा दिया था टाइम, ठीक है। ध्यान से सुन लो, यहाँ आ रहा है ये मीटर से आ रहा है या डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है। और ध्यान से सुनो भाई, आगे देखो। अब उसने कहा फिर से वही दौड़ लगाते हुए, ये फिर से 900 मीटर दौड़ा, उसने क्या कहा भाई, अतुल को 189 मीटर की बढ़त दे दी, अब की बार उसको मीटर की बढ़त दे दी, और उसको समय से हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया, 8 सेकंड से, ठीक है, 8 सेकंड से हरा दिया, अब की बार टाइम से हरा दिया, टाइम से हरा दिया। जब ऐसा केस हो, जब ऐसा केस हो तो क्या करना होता है, देखो जब भी जो मीटर का डिफरेंस आया है, जो मीटर का, ये जो मीटर आया है इसका डिफरेंस लेना, इसका डिफरेंस कितना होगा, 9 5 4 54 होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस आ गया 54, और समय का डिफरेंस लेना, यहाँ से समय का डिफरेंस कितना आ गया 12 सेकंड, ध्यान से सुन लो भाई। इस 12 सेकंड की वैल्यू दे रखी है ये 54, 54, इसको काट लो भाई, 6 से 6 दूनी 12, 6 नीम 54, यानी कि 2 सेकंड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 मीटर। अब आगे पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है, विश्व बताना है भैया, विश्व का समय आ गया, ये 2 सेकंड में 9 मीटर जाता है, जाना कितना है 900 मीटर, कितने गुना है 100 गुना, तो इसका भी कितने गुना टाइम लेगा 100 गुना, कितनी सेकंड लेगा 200 सेकंड लेगा। 200 सेकंड का मतलब क्या है, 200/60, काटोगे तो इसको डिवाइड करो, 6 3 18, 3 मिनट और 20 सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन भाई, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी टाइम से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, और बेस्ट क्वेश्चन है ये, इस सेट का बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्जी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका, x+1/x 2 वर्गमूल 10 है, ये प्रॉपर्टी होती है x+1/x अगर इज इक्वल टू a है, तो x-1/x जाओगे तो क्या आएगा, a² - 4 का रूट, ठीक है, इसको मान लो b। अब x³ -1/x³ जाना है, तो b³ + 3b हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये सभी को पता है फॉर्मूला, b³ + 3b हो जाएगा। अब पहले तो माइनस में जाओ, x-1/x जाओगे, इसका स्क्वायर a² - 4, इसका स्क्वायर 4 गुना 10, और माइनस कितना आएगा 4, ये रूट 40 - 4 कितना हो जाएगा 36 का रूट, यानी कि कितना हो गया 6, ये 6 आ गया। अब क्यूब पे जाओ, x-1/x³, इसको जाओगे, इसकी क्यूब 216 प्लस 3b यानी कि 3 6 18, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 और 2 234 आ जाएगा, आपका आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है भाई।
16 16 32 और 2 34, ठीक तो है, ठीक आंसर आ गया भाई आपका है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, ठीक है भाई, 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, टोटल 30 छात्र थे, ध्यान से सुन लो भाई। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 आया, 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना आ गया 62 आ गया। बाकी छात्रों का, बाकी छात्र कितने बच गए 18, 18 और 12, बाकी का भी कितना आ गया 62 आ गया, सभी का 62 हो गया, तो 30 का कितना होगा 62 होगा। फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डीआई का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से देख लो भाई। इसने कहा है 4 अलग अलग विषयों में 100 अंकों में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाती है, ठीक है, 5 छात्र हैं भाई अलग अलग। गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, औसत अंक बताना भाई। औसत अंक वही होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। गणित के बताने तो गणित के वाले ये सारे जोड़ देते हैं, जोड़ लो भाई इसको सारों को। 5 5 10 5 15 का 5, 1 8 और 8 16, 16 और 18 34, 34 और 7 कितना हो गया 34 और 7 हो गया 41, 34 और 7 41, डिवाइड किससे कर दोगे 5 से, 5 8 40, 5 दिए 15, तो कितना आ गया 83, एवरेज कितना आ गया 83 आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ भाई ये सेट की समाप्ति होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जुड़े रहना चैनल से, इसके 36 के 36 सेट सोल्व करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का